राष्ट्रपति महोदया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना चाहती हूँ। झारखंड में महिला सुरक्षा को लेके आप क्या कहेंगे? हाँ, फिर मैं 100 से 300 किलोमीटर चलती हूँ। मैं इसे दिन में ही नहीं, मैं रात को भी करती हूँ। गैंगस्टर के लिए भी ये मैसेज है कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आईना प्लस। सच दिखेगा तो बोलेगा। और मैं आज एक ऐसे खबरों के बीच में हूं जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये परिचय की मोहताज नहीं है पूरे भारतवर्ष में। ये माउंटेनियर और नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं। अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है इन्हें। आशा मालवीय, मैं आज आपको इससे मैं रूबरू करवा रहा हूँ। बेसिकली आप मध्य प्रदेश से हैं जी। अच्छा, ये जो साइकिलिस्ट आप जो कर रही हैं, ये कब से शुरू की आपका ये जर्नी, जो पूरे भारत में आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं? और जैसा कि मैंने पता किया और काफी आप चर्चित भी हैं कि 25,000 किलोमीटर आपको चलना है। जी। तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम का, और साथ ही मेरा नाम आशा मालवी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अभी संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ और इसकी शुरुआत मैंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 1 नवंबर को शुरू की है, और अभी तक मैं 12 राज्यों का भ्रमण कर चुकी हूँ। 13वें राज्य मैं वेस्ट बंगाल में जा रही हूँ। मेरा लास्ट प्लेस है मतलब झारखंड का। और इसका उद्देश्य इस यात्रा का महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कि आज कहीं न कहीं हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में भी ये सोचती है कि हम सेफ नहीं हैं। तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हुए सभी भारतवर्ष की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साथ ही आज के टाइम में हमारे देश के लिए भी अदर कंट्री में मैसेज है कि इंडिया इज़ अ नॉट सेफ कंट्री, स्पेशली वुमेन। सो मैं पूरे वर्ल्ड के लिए भी मेरा मैसेज है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का हर कोने में ध्यान रखा जाता है। जैसा कि आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया जो है महिलाओं के लिए सेफ देश नहीं था, जी। ऐसा आपका मानना था या लोगों का मानना था। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया हमारा सेफ, वुमेन्स के लिए सेफ जगह है। हाँ, बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूँ तो मैं अभी तक 12 राज्यों का यात्रा कर चुकी हूँ। लेकिन किसी भी राज्य में मुझे ये नहीं लगा कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है या यहाँ का माहौल ऐसा है, मतलब कि मेरे देश की अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल लेवल की, तो 99.99% और यहाँ वो बोलते हैं ना कि भारत एक महान देश है, तो भारत की महानता यहाँ झलकती है। मतलब कि आप सेफ्टी का तो छोड़िए, हेल्प के नाम पे भी मतलब जो दिन के 200 रुपए कमाते हैं, कभी-कभी वो लोग भी मुझे 500 रुपए देते हैं। तो ये मेरे देश के लिए और एक महानता का बहुत बड़ा परचम है जो मतलब लोग मेरे सामने उसको कायम करते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये यात्रा अब तक कितने किलोमीटर कर चुके हैं आप? अभी तक मैं 12 राज्यों में 11,000 किलोमीटर का यात्रा कर चुकी हूँ, और मैं देश के 9 चीफ मिनिस्टर, 9 गवर्नर सर, 9 5 डीजीपी सर, वो देश के 160 प्लस आईएएस ऑफिसर एंड 160 प्लस आईपीएस ऑफिसर सर से भी मैं मिल चुकी हूँ। मिल चुके हैं। जी, जी। साथ ही मैं लगभग इस यात्रा में 100 प्रोग्राम से ज़्यादा कर चुकी हूँ, और मैं ये यात्रा ही नहीं कर रही हूँ कि मेरा उद्देश्य हो गया कि मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को सिर्फ भारत भ्रमण करके अपने एक नाम और फेम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आज की हमारी जो बहुत सारी गवर्नमेंट भी है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत सारी ऐप वगैरह चला रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे राज्यों में महिला एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से किस गवर्नमेंट में क्या-क्या काम किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी मैं विज़िट करती हूँ। साथ ही अगर किसी स्टेट में मुझे पता चलता है कि किसी स्टेट में वुमेन सेफ्टी को लेके या किसी चीज़ को लेके कोई ऐप वगैरह डेवलप कर रखी है उन लोगों ने, तो मैं उस ऐप के बारे में भी पता करती हूँ, किस तरह से काम करती है, वहाँ एसओएस नंबर किस तरह से काम करता है। जैसे आंध्र प्रदेश का दिशा ऐप मुझे काफ़ी अच्छा ऐप लगा है, जहाँ मैं विज़िट की हूँ आंध्र प्रदेश में। तो स्पेशली इसको आंध्र प्रदेश के सीएम सर ने लॉन्च किया था। तो वो महिला सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है बहुत सारे स्टेट में, और बहुत सारे स्टेट में छोटी-मोटी कमियाँ जैसी भी है, तो थोड़ा-सा प्रयास भी कर रही हूँ कि शायद उसको मैं ठीक करने में थोड़ा-सा सहयोग कर सकूँ, वैसा भी जी, मैं कर रही बिल्कुल। हूँ। तो ये यात्रा आपका कितने दिनों में खत्म होने वाली है? ये यात्रा मेरी पूरा भारत भ्रमण के बाद 15 अगस्त को मैं दिल्ली में इसका समापन करने वाली हूँ, और तब तक मेरी लगभग 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा मैं कर चुकी होंगी। और मैं दिल्ली में मेरा इस यात्रा का समापन करने का ये उद्देश्य है कि मैं मेरे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना चाहती हूँ। तो मैं इस देश की बेटी हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है सर कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और मेरा दिल्ली में यात्रा समापन करने का, आपसे मिलने का ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरा मैसेज है कि आज अदर कंट्री में मैसेज है कि इंडिया इज़ अ नॉट सेफ कंट्री, जब ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को पता चले कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री, तो ये हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात होगी। बहुत प्राउड की बात होगी। और आप जैसे बहादुर अगर लड़की, अगर आप जैसे बहादुर माताएँ अगर सामने अगर हो, तो वाक़ई में लोगों को प्रेरणा मिलेगा। और जो भी और भी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगा कि इंडिया सेफ कंट्री है। और हम अगर चाहें
इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, और मेरा आज के यंगस्टर के लिए भी एक मैसेज है कि आज के यंगस्टर में हमें देखा जाता है कि छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके डिसाइड कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, और बहुत सारे यंगस्टर तो उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं। तो मेरा सभी यंगस्टर के लिए भी ये मैसेज है कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है, क्योंकि मैं तो जब 3 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरी माँ का नाम राजू भाई है, जो आज भी मजदूरी करती है। मेरी माँ ने ही मेरे लिए मेरे फादर की और मेरी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तो मेरे लिए तो वही फादर है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी भी हमारी जो समस्या है ना वो हमारे हौसले से बड़ी नहीं होती है। तो मेरा सभी यंगस्टर के लिए मैसेज है कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है, क्योंकि हमारी हिम्मत से बड़ी हमारी समस्याएं नहीं होती है। अच्छा, माउंटेनियर कैसे बने थे आप? माउंटेनियर भी वही, मैं स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, और स्पोर्ट्स के साथ ही मुझे हर टाइम ये लगता है लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करने का। तो फिर मैं माउंटेनिंग की, माउंटेनिंग में 2 माउंटेन भी क्लाइंब की। क्लाइंब करने के बाद मुझे फिर लगता था कि मेरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर था, कि मेरी बहन का शादी, मेरी माँ के लिए घर, क्योंकि हम एक अच्छे घर में रहते थे। तो मैंने खुद 5 साल जॉब किया, जॉब करके सबसे पहले मेरी बहन का शादी किया, और शादी करने के बाद मैंने मैराथन की, और मैराथन के प्राइज़ मनी से और कुछ पीएम आवास के पैसे से मैंने मेरी मदर के लिए खुद मज़दूरी करके, मैंने खुद अपने घर में हाथ से मज़दूरी की है, और मज़दूरी करके मैंने घर बनवाया। अगर लगता है कि नहीं ऐसा मैं नहीं की होंगी, तो मेरे गाँव में किसी से भी पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि एक अकेली लड़की ने 3 मंजिल घर खड़ा कर दिया है। अच्छा। मैंने खुद मेरे घर में मज़दूरी करके घर बनाया। फिर लगता था कि मेरे देश की भी मेरे प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मैंने ये ऑल इंडिया साइक्लिंग का प्रोजेक्ट बनाया। इसके लिए मुझे किसी कंपनी ने तो फाइनेंशियली स्पॉन्सर नहीं किया है, सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक साइकिल दिया था और जीपीएस दिया था। और जब मैंने भारत यात्रा शुरू की तो 5,500 रुपए से शुरू की, और आज मैं 12 राज्यों का यात्रा करके आपके सामने हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने 12 राज्यों की यात्रा साइकिल से कर चुकी है और वुमेन्स एम्पावरमेंट को आप बढ़ावा दे रही हैं। अच्छा, झारखंड में आपको कैसा लगा? झारखंड अब कितने जिला आप कवर कर चुकी हैं? झारखंड के हो गए होंगे मेरे 5-7 तो हो ही गए होंगे, तो 5-7 जिले। झारखंड गवर्नमेंट से आप मिले होंगे, तो आपको क्या लगा हाँ, होगा? मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ के माननीय सीएम साहब का, माननीय गवर्नर साहब का, और डीजीपी साहब का, और मोर देन अदर ऑफिसर्स का, चीफ सेक्रेटरी सर का, कि सभी मुझसे मिले और सभी ने मुझे अपना कीमती समय दिया। सो मुझे उम्मीद है कि मेरे देश में जहाँ भी मैं जाऊँगी, जिस भी स्टेट में जाऊँगी, तो सभी मेरा सपोर्ट करेंगे और मुझे अपना अमूल्य समय भी देंगे। हाँ, मुझे अच्छा लगा झारखंड में आके। अच्छा, झारखंड में महिला सुरक्षा को लेके आप क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ का एक चीज़ मैंने देखा है कि महिला सुरक्षा को लेके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का पुलिस मुझे अलर्ट लगा है। अगर पुलिस अलर्ट होगी हमारे देश की तो ऑटोमेटिकली क्राइम कम हो जाएँगे, और जो क्राइम है वो उसका अगर कम करने का कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो है पुलिस। झारखंड पुलिस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छा लगा जी, है। जी, काफ़ी अच्छा लगा है। कुछ स्टेट में मैंने देखा है कि पुलिस कोऑपरेट करने की तो छोड़ो, रात को भी जब मैं जाती थी तो मतलब मेरी सुरक्षा को तो छोड़िए, वो आने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। वो झारखंड के मैं ऑफ़िसर्स की तो छोड़ो, जो छोटे लेवल के ऑफ़िसर हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गए हैं, अदर छोटे ऑफ़िसर हो गए, उनसे भी मैं मिली। लेकिन लिटरली मुझे लगा कि मतलब झारखंड पुलिस बहुत अच्छा पुलिस है। यहाँ के कर्मचारी से लगा के ऑफ़िसर्स तक जी, काफ़ी जी। अलर्ट है। आप एक चीज़ बताएँगे कि साइकिल में प्रत्येक दिन कितना किलोमीटर का कवर कर लेते हैं? प्रत्येक दिन मैं 100 से 300 किलोमीटर चलती हूँ। मैं इसे दिन में ही नहीं, मैं रात को भी करती हूँ। कल ही मैं जब रात को गिरिडीह पहुँची तो मैं रात को 2:30 बजे पहुँची, जिसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल सुरक्षा का देखा जाए तो मैं यहाँ पर गिरिडीह में भी एसपी सर से मिली और कलेक्टर सर से मिली। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं दोनों लोगों से यहाँ पर मिली कि उन्होंने जो महिला सुरक्षा का एक एग्ज़ाम्पल है, वो मेरे सामने, मतलब मैं जब उनसे बात की, एसपी सर से भी मैंने इस बारे में बात की है महिला सुरक्षा को लेके, तो काफ़ी ज़िम्मेदार लगे हैं। तो मेरे देश में मैं सभी ऑफ़िसर से उम्मीद करती हूँ कि हम जो हमारे देश के प्रति, जो हमारे स्टेट के प्रति, ज़िले के प्रति जो ज़िम्मेदारी है, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेके वो बढ़ावा देंगे। जी, आप देख सकते हैं कि हमारा भारत में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लेके कि महिलाएँ क्या वाक़ई में भारत में सुरक्षित है या नहीं है? और ये भारत की बेटी जो आज झारखंड तक पहुँची हुई है और इन्होंने ये एक प्रूव कर दिया है कि हमारा भारत में वाक़ई में महिलाएँ सुरक्षित है और ये पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। क्योंकि आज तक 9 स्टेट के मंत्रियों से मिलना और गवर्नर से मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि अगर कोई इस जगह पे दूसरा कोई रहता ना, तो अभी ट्रेंडिंग में होता। लेकिन ये कहीं भी जाती है ना, साइलेंटली जाके वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करती है और उसके प्रोग्राम में, चाहे वुमेन्स कॉलेज में हो, चाहे महिलाओं से जुड़ी जितनी भी संस्थाएँ हैं, उनसे जाके उन्हें जो है सो ट्रेंड भी करती है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो चलिए इनके साइकिल को भी हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है वो साइकिल, और साइकिल के दोनों साइड में ऑल इंडिया साइकिल टूर 25,000 किलोमीटर जर्नी देख सकते हैं आगे और पीछे।
ठीक है ना। तो यही साइकिल पे आप चलते हैं ना? हाँ जी, यही मेरा साइकिल है, इसी पे मैं चलती हूँ। चलिए ठीक है, एक बार चल के दिखाइए। तो देख सकते हैं किस तरह से साइकिल से साइकिलिंग कर रही हैं और इसी तरह से पूरी इंडिया का टूर साइकिल के द्वारा अब तक 11,000 किलोमीटर पूरी कर चुकी है। साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनका एक बारकोड है जो आप देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, इस भारत की बेटी को कुछ सहयोग करें, कुछ सहयोग राशि आप देना चाहते हैं, तो इसका जो स्क्रीन पे बारकोड दिख रहा है, ये बारकोड को स्कैन करके आप इनको जो है इनके अकाउंट में कुछ सहयोग राशि भेज सकते हैं, ताकि इनको सहयोग मिल जाए, जो रोड खर्चा है वो इनका निकलता रहे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। बने रहें आईना प्लस के साथ, सच दिखेगा तो बोलेगा। धन्यवाद, जोहार।